धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। इसे व्रत को हर छठ, उपछठ आदि कई नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम का जन्म हुआ था। इस बार हल षष्ठी पर्व पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 2 दिन पहले उनके भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन हल छठ का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं भी हैं। कब है हल षष्ठी? 24 या 25 अगस्त। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 24 अगस्त शनिवार की सुबह 7:52 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 25 अगस्त रविवार की सुबह 5:31 तक रहेगी। चूंकि षष्ठी तिथि का सूर्योदय 25 अगस्त रविवार को होगा, इसलिए इसी दिन हल षष्ठी व्रत किया जाएगा। हल षष्ठी 2024 शुभ योग मुहूर्त। ग्रह नक्षत्रों के संयोग से 25 अगस्त रविवार को कई शुभ योग बनेंगे, जिसके चलते इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन ध्रुव नाम का शुभ योग बनेगा, वहीं शाम को कुछ देर के लिए त्रिपुष्कर योग भी रहेगा। त्रिपुष्कर योग में कई गई पूजा, व्रत व उपाय आदि का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं: सुबह 7:45 से 9:19 तक, सुबह 9:19 से 10:54 तक, दोपहर 12:03 से 12:54 तक, दोपहर 2:03 से 3:37 तक। इस विधि से करें हल षष्ठी व्रत। 25 अगस्त रविवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। दोपहर में घर के आंगन में छोटा गड्ढा करके उसमें पलाश और कांसी के टहनियां पेड़ के रूप में लगा दें। इन दोनों टहनियों की पूजा करें। चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का, मूंग, भुने चने और जौ की बाली चराएं। पूजा के बाद व्रत की कथा सुनें। इस दिन दूध, दही, घी आदि न खाएं और न ही इससे बनी चीजें खाएं। बच्चों को कुमकुम से तिलक लगाएं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी व्रत की कथा। किसी समय एक गरीब महिला गाय का दूध बेचकर अपना जीवन गुजारती थी। जब वह गर्भवती थी, तब एक दिन वह दूध बेचने बाजार जा रही थी। रास्ते में उसके पेट में बहुत पीड़ा हुई और उसने पेड़ के नीचे एक पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद उसे ध्यान आया कि लोगों को समय पर दूध देना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तब वह पेड़ के नीचे ही पुत्र को सुलाकर दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। हलछठ होने से लोगों को गाय नहीं बल्कि भैंस का दूध चाहिए था। महिला ने बोला कि ये भैंस का ही दूध है। इस बात से क्रोधित होकर छठ माता ने उस महिला के नवजात पुत्र के प्राण हर लिए। महिला ने जब अपने पुत्र को मृत देखा तो वह रोने लगी। उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ है। उसने छठ माता से माफी मांगी। छठ माता ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। मान्यता है, जो भी महिला इस दिन हल षष्ठी का व्रत करती है, उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत किया जाता है।